सर्प की फुसफुसाहट कहानियां सुनी है क्या? रात के सन्नाटे में फुसफुसाहटें सुनी है क्या? एक खामोश कातिल की कहानियां, एक भूत जो ग्रैंड ट्रंक रोड पर भटकता था। कहते हैं वो काली माता का सेवक था, मौत का देवदूत जो सायों में छुपा रहता था। उसका नाम ठग बहराम। कहते हैं वो एक पल में पेड़ से चिड़िया को बुला सकता था और अगले ही पल किसी इंसान की जान ले सकता था। उसका हथियार एक साधारण सा कपड़ा, रुमाल, लेकिन उसके हाथों में ये मौत का सामान बन जाता था। एक खामोश फुसफुसाहट जो हमेशा के लिए अंधेरे में ले जाती थी। सायों में जन्म, एक ठग का जन्म। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन की शुरुआत अंधेरे में की और अंत भी अंधेरे में ही हुआ। साल था 1765। यह वह समय था जब भारत में कई बदलाव हो रहे थे और इसी समय में एक ऐसा बच्चा जन्मा जिसने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। भारत के बीचों बीच एक बच्चे का जन्म हुआ। यह बच्चा एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। किसी को नहीं पता था कि वो डर का प्रतीक बनेगा। उसके जन्म के समय किसी ने नहीं सोचा था कि वह एक दिन इतना कुख्यात हो जाएगा। उसका नाम था बुहराम, जिसे बाद में कहानियों में बदलकर और भी डरावना बहराम कर दिया गया। बहराम का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसके शुरुआती जीवन की जानकारी रहस्य में छुपी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उसने अपने जीवन के पहले कुछ साल कैसे बिताए। कुछ कहते हैं कि वो जल्दी ही अनाथ हो गया था और ठग्गी पंथ ने उसे अपना लिया था। ठग्गी पंथ ने उसे अपने तरीके सिखाए और उसे एक ठग बना दिया। दूसरे मानते हैं कि वो इसी जीवन में पैदा हुआ था। उसकी किस्मत पहले से लिखी हुई थी। उसकी नियति में ठग बनना ही लिखा था। उसकी शुरुआत कैसी भी रही हो, एक बात साफ है, बहराम अंधेरे के रास्ते पर चलने वाला था। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी किस्मत हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ठग्गी पंथ, जहां मौत ने धार्मिक चोला पहना था। ठग्गी पंथ कोई मामूली अपराधियों का गिरोह नहीं था। वो काली के भक्त थे, जो विनाश की हिंदू देवी हैं। वो मानते थे कि उनके भयानक काम पवित्र अनुष्ठान थे, अपनी देवी को खुश करने के लिए चढ़ावा। उनके तरीके जितने सोचे समझे थे, उतने ही खौफनाक भी। वो अक्सर यात्रियों के समूहों में घुसपैठ करते, अपनी मीठी बातों और धोखे से उनका विश्वास जीत लेते। फिर जब सही समय आता वो वार करते, तेजी से, चुपचाप और हमेशा जानलेवा। खून के रिवाज, रुमाल का आलिंगन। रुमाल कपड़े का एक साधारण टुकड़ा जिसे अक्सर धार्मिक प्रतीकों से सजाया जाता था। ठगों के हाथों में यह आतंक का प्रतीक बन गया। कहते हैं कि बहराम रुमाल का उस्ताद था। वो कुछ ही सेकंड में एक आदमी का गला घोंट सकता था। एक हल्के से निशान के अलावा कोई निशान नहीं छोड़ता था। उसके शिकार बेखबर, जल्दी और चुपचाप मर जाते थे। ठगों का मानना था कि उनकी आत्माओं को फिर काली ले जाती थी। सर्प की कुंडली कसती है, बहराम का आतंक राज। बहराम, एक नाम जो भय और आतंक का पर्याय बन गया था, ने अपने जीवन काल में अनगिनत लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया। उसकी कहानी एक साधारण व्यक्ति से शुरू होती है जो धीरे धीरे ठग्गी के अंधेरे संसार में प्रवेश करता है। बहराम भयानक गति से ठग्गी के रैंकों में ऊपर उठा। उसकी चालाकी और निर्दयता ने उसे जल्दी ही एक प्रमुख स्थान पर पहुंचा दिया। वह अपने साथियों के बीच एक आदर्श बन गया और उसकी हरकतें जल्द ही किंवदंती बन गईं। उसकी चालाकी, उसकी निर्दयता, काली के प्रति उसकी अटूट भक्ति, इन सब ने उसे अलग बनाया। बहराम ने काली की पूजा को अपने जीवन का केंद्र बना लिया था और वह मानता था कि उसकी सफलता और शक्ति देवी की कृपा से ही संभव थी। वह अपने गिरोह का सरदार बन गया। पूरे भारत में यात्रियों के दिलों में डर पैदा करता था। उसके गिरोह के सदस्य उसकी हर आज्ञा का पालन करते थे और बहराम की योजना और रणनीति के बिना कोई भी हमला नहीं होता था। उसका आतंक का राज सालों तक चला। बहराम ने अपने शासनकाल में अनगिनत यात्रियों को लूटा और मारा। उसकी निर्दयता और क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसके पीड़ितों की संख्या पर अभी भी बहस होती है। सैकड़ों में, अगर हजारों में नहीं तो फुसफुसाते हुए कहा जाता है। बहराम के आतंक के किस्से आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कभी व्यापार की एक हलचल भरी धमनी थी, एक प्रेतबाधित रास्ता बन गया जो उसके पीड़ितों के खून से सना हुआ था। इस सड़क पर यात्रा करने वाले लोग
बेहराम के नाम से कांपते थे और उसकी छाया से बचने के लिए प्रार्थना करते थे। राज तक फुसफुसाहट पहुंचती है। ठग बेहराम की तलाश शुरू। बेहराम के अत्याचारों की फुसफुसाहट आखिरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कानों तक पहुंची। हैरान और भयभीत होकर उन्होंने महसूस किया कि वे कोई साधारण अपराधियों से नहीं निपट रहे हैं। ठग बेहराम की तलाश शुरू हुई। इस अभियान का नेतृत्व विलियम स्लीमैन कर रहे थे, जो एक युवा अधिकारी थे जो बेहराम को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दृढ़ थे। वह समझ गया था कि ठगों को हराने के लिए केवल बल से ज्यादा की जरूरत है। उसे उनके रैंकों में घुसपैठ करने, उनके तरीकों और विश्वासों को समझने की जरूरत थी। एक जाल बिछाया जाता है, न्याय का फंदा कसता है। स्लीमैन की दृढ़ता रंग लाई। उसने ठगी नेटवर्क में घुसपैठ की, धीरे धीरे उनका विश्वास हासिल किया। उसने उनके रहस्य, उनके अनुष्ठान, उनके संचार के तरीके सीखे और अंत में उसे उनके मायावी नेता के ठिकाने का पता चला। ठग बेहराम। जाल बिछाया गया। सावधानी पूर्वक संचालित अभियान में स्लीमैन और उसके आदमियों ने बेहराम के शिविर को घेर लिया। सर्प आखिरकार अपनी ही बनाई जाल में फंस गया, पकड़ा गया और गिरफ्तार कर लिया। सर्प की खामोशी, स्वीकारोक्ति और फांसी। बेहराम, जो कभी मौत का अछूत प्रेत था, अब कैदी था। उससे पूछताछ की गई, उसके अपराध उसके सामने रखे गए। अपने बंदी बनाने वालों के सदमे के लिए उसने कबूल किया। उसने अपने तरीकों, अपनी हत्याओं, अपने कार्यों की धार्मिकता में अपने अटूट विश्वास का विस्तार से बताया। 1840 में ठग बेहराम को उसके अपराधों के लिए फांसी दे दी गई। उसकी मौत ने ठग्गी पंथ के अंत की शुरुआत की। सदियों से चला आ रहा उनका आतंक राज आखिरकार खत्म हो रहा था। डर की विरासत ठग बेहराम की स्थायी परछाई। ठग बेहराम एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में खून से लिखा गया है। उसकी कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक युग की है, जब भय और आतंक ने लोगों के दिलों में घर कर लिया था। ठग बेहराम चला गया है, लेकिन उसकी कहानी जीवित है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने समय में सैकड़ों लोगों की जान ली। उसकी क्रूरता और चालाकी ने उसे एक जीवित किंवदंती बना दिया। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। वह आकर्षण और भयावहता का प्रतीक बना हुआ है। मानव हृदय में छिपे अंधेरे की एक भयावह याद दिलाता है। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी भयभीत कर सकती थी। उसकी चालें इतनी सटीक और निर्दयी थीं कि लोग उसकी छाया से भी डरते थे। उसकी कहानी एक सावधानीपूर्ण कहानी के रूप में कार्य करती है। एक अनुस्मारक है कि दिन के उजाले में भी परछाइयां सबसे भयानक सच्चाइयों को छिपा सकती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा वही होता है जो हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। उसके नाम की फुसफुसाहट अभी भी हवा में गूंजती है। डर की स्थायी शक्ति का एक भयावह प्रमाण। लोग आज भी उसकी कहानियां सुनाते हैं जैसे कि वह अभी भी जीवित हो। उसकी विरासत ने एक ऐसा डर पैदा किया है जो पीढ़ियों तक जीवित रहेगा। और यद्यपि ठग अब नहीं है, उनकी कहानी एक भूतिया अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। कभी कभी सबसे भयानक राक्षस मिथक और किंवदंती से पैदा नहीं होते हैं, बल्कि मांस और रक्त से पैदा होते हैं। ठग बेहराम की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि मानवता के भीतर छिपे अंधेरे को कभी भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। उसकी कहानी एक चेतावनी है, एक अनुस्मारक कि इतिहास के सबसे भयानक राक्षस कभी कभी हमारे बीच ही होते हैं।